morning, dear student. I am Nirmala Parihar. Welcome to you in this online class. So, dear student, today in Hindi grammar class, we will start a वचन पढ़ेंगे हम आज। लास्ट वीक की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लिंग के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद में मैंने पढ़ाया था आपको शब्दों का निर्माण। तो इस तरह से कंटिन्यू हम एक के बाद एक जो है ग्रामर के टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो उसकी सीक्वेंस में जो है आपके बीच वाला जो एक शब्द निर्माण का लेसन जो मिस हो गया था वो मैंने आपको लास्ट वीक की ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका 6th चैप्टर जो वचन है उसको। ओके, तो ग्रामर पढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले विषय वस्तु की जो संदर्भ में हम सबसे पहले किसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा से हम करेंगे वचन की शुरुआत। तो देखिए बच्चों, जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, है ना। वचन आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, नाउ यू आर इन 5th क्लास। तो 5th क्लास में भी वही सेम थिंग्स है, बस ओनली एग्जांपल्स में आपके जो है वो विस्तार पूर्वक आ जाते हैं। बाकी सेम थिंग रहता है कि वचन जो होता है वो हमें एक या एक से ज्यादा वस्तु का बोध करवाता है। जैसे हमें किसी भी वस्तु या मतलब सेंटेंस को पढ़कर ये पता लग सकता है कि वो उसमें एक वस्तु दे रखी है या बहुत सारी वस्तुएं दे रखी है। ये बहुत ज्यादा सरल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है आपके लिए पहचानना। तो बस वही आपको देख के पता लगता है। तो वो किसके द्वारा पता लगता है आपको, वचन के द्वारा, है ना। तो परिभाषा एक बार फिर से देखिए, जिस शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक या एक से अधिक यानी अनेक होने का आपको बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने आप यहाँ सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आप अगर एग्जाम्पल को डिटेल से पढ़ना चाहो तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट आपके समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताए। जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक का जो ये पुस्तक जो है एक वचन है, मीन्स अगर बुक होगी तो एक वचन। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हो बुक, तो आपको बुक को पढ़ के ये पता चल जाता है कि वो वहाँ पे सिंगल बुक पढ़ी है, यानी एक ही बुक पढ़ी है। तो जैसे हम प्लूरल्स बनाते हैं उसका तो बुक्स आ जाता है, वैसे ही हिंदी में भी सेम थिंग है कि पुस्तक है यानी कि एक पुस्तक है। और जैसे ही हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, पुस्तकें। और पुस्तकें वर्ड पढ़ते ही आपको आपके दिमाग में यही चलता है कि वहाँ पे बहुत सारी पुस्तक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पर कपड़ा मीन्स एक ही कपड़ा है वहां पर। और जैसे ही हम अगर बोलेंगे कि कपड़े, तो हम कपड़े ही सुनते ही हमें पता चलता है कि बहुत सारे कपड़े होंगे, कोई एक नहीं होगा, एक से ज्यादा है। तो पुस्तक का पुस्तकें और कपड़ा का कपड़े। ओके, फिर देखिए आगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है जैसे कि सीखने के लिए कि भाषा में जो है वचन का अर्थ होता है बोली। देखिए भाषा में जब हम किसी को वचन देते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वचन दिया, तो वचन का मतलब जो है भाषा में ये होता है कि बोली, एक बोलना होता है। परंतु जैसे ही वो वचन हमारे व्याकरण में आता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, संख्या से मतलब है कि जैसे आप वचन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको एक बोला है तो ये एक संख्या हो गई कि वहां पे वस्तु एक है, तो वो संख्या है। और एक से ज्यादा अगर मैंने आपको बताया कि पुस्तकें हैं तो वहां पर आप सीधा क्वांटिटी देखोगे, वहां पर आप उनकी संख्या देखोगे कि पुस्तक एक से क्या है, ज्यादा है। तो व्याकरण में उस वचन का क्या अर्थ हो जाता है, संख्या, है ना। तो बोली जो है वो भाषा में वचन का अर्थ बोली होता है, परंतु जब हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो वचन का क्या अर्थ होता है, संख्या। देखिए फिर आगे वचन के भेद। अब वचन की परिभाषा के बाद हमारे पास वचन में पढ़ने के लिए उसके भेद ही होते हैं। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुत इजी है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन की तरफ ही आपको ध्यान देना है। तो एक वचन और 2 वचन, बहुवचन में जो है एक वचन में क्या होता है बच्चों, एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे पढ़ के हमें ये पता चलता है कि वहां पर एक ही वस्तु है। और बहुवचन जो है, यहाँ ये बहुवचन को पढ़ते हमें ये पता चलता है कि एक से ज्यादा वस्तु है वहां पे। अगर 2 होगी तो भी बहुवचन और 3 होगी तो भी बहुवचन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंगल थिंग्स होती है और यहाँ पे अगर मतलब एक से ज्यादा अगर 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम, बहुवचन का। ठीक है, तो आई होप आपको परिभाषा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई है वो और इसके भेद ये अच्छे से समझ में आ गए। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको वचन की परिभाषा, उसके भेद के बारे में बताया है। अब वचन के अंतर्गत
मैं यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ मुख्य बातें लिखी है जो वचन के अंतर्गत जो आने वाली है और आपको ध्यान रखने योग्य भी है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आदरणीय व्यक्ति के साथ एक वचन क्रिया के स्थान पर हमेशा कौन सी वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पिताजी आ रहे हैं। हम जैसे हमारे पिताजी जो है तो वो सिंगुलर पर मतलब एक ही पर्सन है, परंतु एक वचन की जगह पे हम उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, पिताजी आ रहे हैं। रहा है हम नहीं बोलेंगे। अगर हम इस तरह से बोलेंगे पिताजी आ रहा है तो वो भाषा की दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। ठीक, ओके। तो वहां पर एक वचन की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन क्रिया का। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्सन अगर एक है फिर भी क्रिया क्या होगी? बहुवचन ही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान में किसका प्रयोग करते हैं? हम का। तो बहुत सारे सेंटेंस में ऐसे आगे हम लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वहां पर एक वचन भी या बहुवचन, आप सेंटेंस को पढ़ के पता लगा सकते हो कि वहां पर सिर्फ एक वचन ही है। उसके बाद तीसरा जो आपके मुख्य बिंदु है वो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने से वहां पर व्यक्तिवाचक के स्थान पे क्या हो जाता है? जातिवाचक। आप अच्छे से जानते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी फेमस पर्सन के लिए या किसी फेमस प्लेस के लिए यूज की जाती है, यानी कि जो पूरी दुनिया में जैसे सिंगुलर एक ही पर्सन हो या फिर एक ही प्लेस हो, उसके लिए वहां पर क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु और जातिवाचक में क्या होता है? बहुत सारे, यानी कि समूह का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो व्यक्तिवाचक के स्थान पे क्या बन जाता है बच्चों? जातिवाचक। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा नहीं है, परंतु मैं आपको सेंटेंस की समझा देती हूँ। जैसे रावण ने राम को मारा था। ठीक है, जैसे बहुत समय पहले रावण एक बहुत ही मतलब क्रूर व्यक्ति माना जाता है। तो इस तरह से लोग ऐसे पुराने जमाने का सेंटेंस बताने के लिए आपके सामने रावण का एग्जांपल देते हैं। परंतु जैसे वर्तमान की दृष्टि से हम देखें तो हम ऐसे बोलते हैं कि गली गली में रावण घूमता है। तो रावण से मतलब है कि अब जो रावण है वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, कोई एक पर्सन नहीं है। पहले रावण सिर्फ एक ही था, परंतु अब जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें रावण जो है कि गली गली में घूमते हैं, तो इसकी मतलब क्या है? वो बहुत ही समूह में है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, वो व्यक्तिवाचक नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं बच्चों जो व्यक्तिवाचक से क्या बन जाते हैं? जातिवाचक बहुवचन बनाने पर। ओके, और जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है कि कुछ शब्द जो है वो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, यानी कि बहुवचन नहीं रहते हैं, जैसे सिंगुलर नहीं होते। जैसे कि देखिए, बाल, आंसू, प्राण और समाचार। बस सिर्फ आप आपके माइंड में रखिए कि इन योर माइंड के ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे कि बाल हो गए, तो बाल जो है एक बच्चे के बाल कटवाने जाओगे तो भी वही होगा, और अगर बहुत सारे लोग बाल कटवा रहे हैं तब भी वो वहां पे बाल ही आएगा, बालों नहीं आएगा। तो आंसू भी वही होता है, प्राण भी इसी तरह का एक आपके सामने एग्जाम्पल है, और समाचार भी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपकी जो बुक्स में है डिटेल में सिंगुलर से प्लूरल यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो आप उनको डिटेल में बुक्स के थ्रू पढ़ लेना। ठीक है, आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया हो, और उससे ही आपको जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको थोड़ी देर में फोटो जो है वो भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।